हेलो एवरीवन। आज हम वर्ब टू हैव को जानने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टू बी वर्ब को जाना था। हम अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी को डील कर रहे हैं, है ना। हमने एक चीज सीखा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन तरह के होते हैं, है ना। चीजों को रिवीजन कर लेना है। प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं वर्ब टू बी, और सेकेंड होता है वर्ब टू हैव, और थर्ड मेरा होता है वर्ब टू डू। ठीक है, तो टू बी को मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे किसके बारे में, टू हैव के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम टू डू को लेकर आएंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो टू हैव है ना। कैसे हम टू हैव का यूज, हैव वर्ब का यूज, है ना, इंग्लिश ग्रामर में करते हैं, है ना। इसके हर एक पॉइंट को जानेंगे, है ना। इसके बारे में जब तक हमारा फाउंडेशन, हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे हम अच्छे तरह से, है ना, ग्रामर को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो एक बेसिक चीज होता है, बेस होता है। जब तक आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं करेंगे तब तक आगे की बात हमें समझाने में बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो चीजों को हम जानेंगे, है ना। तो कैसे कैसे सेंटेंस में इसका फंक्शन होता है, कैसे यूज होता है ना। तो एक चीज याद रखना है कि मैंने कभी सीखा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज दो तरह से करते हैं। ठीक है, एक कभी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करता है और कभी हेल्पिंग की तरह भी करता है। तो इसी के बारे में जानना है कि कब हेल्पिंग होगा और कब मेन होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि टू हैव को कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो आपने कहा कि मेन की तरह, या तो ये सेंटेंस में मेन वर्ब बनकर आएगा या क्या बनकर आएगा, हेल्पिंग बनकर आएगा। इसका दो ही फंक्शन होता है, ये मेन बनकर आता है या हेल्पिंग बनकर आता है। तो ये किसी भी अगर वर्ब को हेल्प करने का काम कर रहा है तो हेल्पिंग होगा, अगर ये खुद ही मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है सेंटेंस में तो ये मेन वर्ब होगा। अब देखेंगे कि कैसे इसे मेन कहना होगा और कहाँ हेल्पिंग कहना होगा, है ना। तो यही चीजों को तो समझना है मुझे, है ना। आगे मैंने लिखा है कि इसके कितने फॉर्म होते हैं ना। जैसे आपने कहा कि इसका यूज हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। जब ये मेन वर्ब होगा, है ना, तो जैसे आपने जो भी और मेन वर्ब पढ़े थे, जैसे प्ले हो गया, ईट हो गया, तो प्ले का प्लेइंग मैंने किया था, है ना, प्लेज किया था, प्लेड किया था। तो जब ये मेन वर्ब होगा तो इसके भी तो सारे फॉर्म्स लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। आपने सही कहा। तो एक बात याद रखना है कि ये जो हैव है इसका कैसा फॉर्म है, V1 फॉर्म है ना, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसीलिए शायद मैंने यहाँ पे टू हैव लिखा है। कभी भी टू हैज नहीं बोलते हैं, टू हैड नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक चीज यही से चीजें, बेसिक चीज यही से समझ में आनी चाहिए, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टू कहता है कि हम अपने बाद हमेशा V1 लेंगे। कभी टू हैड कहिएगा क्या, एरर वहीं से देगा, कह देगा कि टू हैड, टू हैज, कभी यूज नहीं करना है ना। तो बातों को हमें यही चीजों को समझते चलना, यही आपका बेस को, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो हम इसीलिए टू हैव लिखे हैं क्योंकि टू के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म, V1 फॉर्म, है ना। तो आगे मैंने लिखा कि हैव क्या है, वर्ब का, है ना, V1 फॉर्म होता है। मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जाना जाता है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जाना जाता है ना। आगे फिर मेरा लिखा मिला हैज को हम कहते हैं V5, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहे दोस्त, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। जैसे आपने प्ले का सिंगुलर अगर V5 में कन्वर्ट किया था तो प्लेस किया था, हाँ कि ना। ईट का क्या बनाए थे, ईट्स। तो उसी तरह से कोई कहे कि हैव का सिंगुलर क्या होगा तो हैज कहना है। ऐसा मत कह दीजिएगा कि हैव्स होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा मिला हैड को कहते हैं हम V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहेंगे, V2, है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, या इसी को हम कहते हैं V3। अब एक बात याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका V2 और V3, है ना, साथ चलता है, एक समान होता है। जैसे मैंने पढ़ा था कि प्लेड V2 भी है और प्लेड V3 भी है ना। तो उसी तरह से हैड का V2 भी हैडिंग होता है और V3 भी, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैडिंग होता है ना। चीजों को हमें समझते चलना है। आगे मैंने लिखा है हैविंग कहते हैं जब V1 में ING जोड़ते हैं, है ना। V4 को क्या कहते हैं, V1 प्लस ING। जैसे मैंने कहा प्ले में ING लगाइएगा तो प्ले V1 है, और मैंने ING लगाया तो प्लेइंग में ना लगाते हैं। कभी प्लेड में तो लगाते नहीं है, प्लेज में तो लगाते नहीं है। तो ING कहाँ लगाया जाता है, प्लेस किया जाता है V1 में। क्लियर है, इसीलिए मैंने हैव में ING जोड़ा, हैविंग। तो ए इसके फॉर्म से, है ना। कब इसे V1 कैसे
कहाँ पे V1 समझेंगे, कब V5, कब V2 V3 और कब V4। तो इस तरह से सेंटेंस अब कैसे यूज होते हैं इनके बारे में जानना है मुझे, है ना। तो चीजों को हर एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे, है ना। जब तक मुझे बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे हम नहीं चल पाएंगे। तो देखो, तो अब ये जितने भी टू हैव वर्ब होते हैं इनके बाद याद रखना है एक पॉइंट कि कभी भी भैया इसके बाद आ सकता है। तो कौन आ सकता है, मैंने सीखा नाउन, है ना। टू हैव के बाद जितने भी हैं, है ना, एक चीज याद रखना कि इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे, है ना। तो इनके बाद हैव के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। जब यहाँ पे नाउन आएगा तो याद रखना है कि जब हम यहाँ पे नाउन लिखेंगे तो ये सेंटेंस में दिखाने का काम करेगा भैया पोजेशन। क्या मैंने बोला, पोजेशन। या यही दिखाने का काम करता है कभी कभी इलनेस को। क्या दिखाएगा, इलनेस को, है ना। ये इलनेस भी दिखाता है, कभी कभी रिलेशनशिप भी बताता है। तो रिलेशनशिप मैंने ना लिखकर पोजेशन, पोजेशन बताने वाले को ही तो रिलेशन कहते हैं। पॉजेसिव केस मींस रिलेटिव और रिलेशन बताने वाला, है ना। रिलेशनशिप को तो ही केस कहा जाता है ना। तो हम एक अलग से नहीं लिखेंगे कि रिलेशनशिप, रिलेशन भी बताता है ना। पोजेशन को ही रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे एक चीज याद रखिएगा कि इसके बाद और क्या आ सकता है। तो इसके बाद नहीं आएगा, एक चीज और याद रख लेना है, इसको हम लिख देते हैं, है ना, भूलना जाए। तो याद रखना है कि कभी भी, है ना, हैव के बाद या टू हैव वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव का यूज नहीं करते। या इसको लिख कर ना प्यार से ना काट दो। कभी भी क्या करना है, टू हैव के बाद, है ना, क्या यूज नहीं करना है, एडजेक्टिव का यूज नहीं करना है। कैसे नहीं करते हैं हम देखेंगे सेंटेंस में, है ना। तो चीजों को समझ लेना है। एक पॉइंट और, इसके बाद आप देखिएगा कभी कभी लिखा मिलता है वर्ब। क्या मिला, वर्ब, है ना। ये वर्ब कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। क्या है मेरे भाई, इसके बाद मतलब मेन वर्ब आएगा, है ना। हैव हैज के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। तो ये मेन वर्ब दो तरह से एक्ट कर सकता है। कितने तरह से मैंने कहा, दो तरह से, ठीक है। अब देखो कि जब वर्ब यहाँ मेन होगा तो हैव के बाद आने वाला मेन वर्ब किस फॉर्म में हो सकता है भाई, V3 के फॉर्म में। मैंने क्या कहा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा हैज के बाद, है ना। बहुत एरर इस पे भी देता है ना। तो V3 होगा कब, तब इसे हम किस फॉर्म में जानेंगे, एक्टिव फॉर्म में। या इसी को हमने एक्टिव वॉइस कह दिया, एक्टिव फॉर्म कह सकते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इसके बाद क्या लिखा मिलेगा, बीन प्लस V3। क्या लिखा, बीन प्लस V3। जब बीन प्लस V3 होगा तब इसे हम पैसिव वॉइस में होना समझते हैं। किस वॉइस में, पैसिव। ये पैसिव फॉर्म में यूज होगा, है ना। तो मैंने सीखा कि वर्ब जब आता है ना, टू हैव के बाद, है ना, हैज हैव हैड के बाद, तो अगर मेन वर्ब है तो V3 फॉर्म में हो सकता है। या क्या हो सकता है, अगर पैसिव की बात की जाएगी तो बीन प्लस V3 के फॉर्म में हो सकता है। तो ये बातों को याद रखना है, इतना ही फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम। इसके बाद अब एक और चीज, इसके बाद एक और बात याद रखना है कि कभी कभी लिखा मिलता है 2 प्लस V1। क्या सीखा, 2 प्लस V1। जब कभी भी सेंटेंस में 2 प्लस V1 लिखा मिले हैव वर्ब के बाद, तो समझना है कि ये बताएगा भैया कंपल्सन। क्या कहा, कंपल्सन। बोलते चलिएगा, है ना। चीजों को समझना है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जब तक बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, है ना। दादी जी याद है बचपन में कहानी सुनाती थी हम लोग को, तो बोलती थी कि एक राजा था और बेटा से कहती थी कि बेटा बोलना है ना। एक रानी थी, बेटा बोलता था हूँ। और जब बेटा हूँ कहना बंद कर दे तो दादी समझ आती थी कि बेटा गया नहीं है भाई, सो गया है, ठीक है। ये नहीं कि बेटा नहीं सो गया है। तो आपको भी बोलना है, जब तक आप बोलिएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, आपकी आवाज को हम सुन रहे हैं, आप बोलो, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि 2 प्लस V1, तो क्या दिखाएगा, ये कंपल्सन दिखाएगा। कंपल्सन कहते हैं बाध्यता को, है ना, ऑब्लिगेशन को, है ना। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्लिगेशन दिखाना होगा, है ना, बाध्यता दिखाना होगा, कंपल्सन दिखाना होगा, तो हैव वर्ब के बाद हम 2 प्लस V1 का यूज
करेंगे। ठीक है, तो इतने तरह से यूज होता है ना, और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं उनको भी आज जानेंगे ना। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी चीजें समझ में आएंगी, है ना। ऐसा नहीं करना है कि ये तो हम जानते हैं, अगर जानते हैं तो वीडियो को स्किप करके देखिए ना। आगे कुछ ऐसे रूल्स लाएंगे जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम इसको, है ना, कैरी करते हैं। तो सबसे पहला अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखना है। हमने कहा अगर कि इसके बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। मैंने कहा कि आई हैव अ, है ना भैया, मैंने लिख दिया मोबाइल। ठीक है, एक और कह दिया कि ही हैज या ही हैड फीवर। ठीक है, एक और कह दिया, है ना, कि सी हैज about a pen, और एक कह दिया। पहले तो एक चीज समझ लीजिए तीनों को। देखो, अब एक चीज समझिएगा, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते चलेंगे। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, कि ना, बोलते चलना है। और हैव आया है ना, आगे क्या लिखा मिला, मोबाइल। मोबाइल एक क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद मैंने एक चीज सिखाया था कि जब भी आएगा तो नाउन आ सकता है ना, तो आर्टिकल के बाद नाउन का यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ भैया, नाउन, है ना। अब मैंने कहा कि हैव के बाद नाउन आ सकता है, हैव के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। तो ये क्या दिखाने का काम करेगा, पोजीशन। क्या दिखाने का काम करेगा, पोजीशन। बिल्कुल सही आपने कहा। तो कह रहा है कि आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। तो मेरे पास मोबाइल है, तो पोजीशन दिखाया। तो हैव यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोजीशन। और याद रखना है कि जब एक पोजीशन दिखाएगा, जब इसके बाद कोई नाउन आएगा। अब एक चीज सीखिए कि मुझे ये समझना है कि यहाँ पे मेन बनकर आया है कि हेल्पिंग बनकर आया है। बात तो यही हमें समझनी है पहले कि हेल्पिंग है या मेन है। तो एक बात समझो, अब खुद से क्वेश्चन अराइज करिए कि यहाँ पे हैव के बाद कोई वर्ब दिखा क्या, वर्ब दिखा नहीं, तो ये किसको हेल्प कर रहा है। जब इसके बाद हैव के बाद कोई वर्ब है ही नहीं, हेल्पिंग का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को मदद करे, हेल्प करे। और एक वर्ब दूसरे वर्ब को ही तो हेल्प करेगा, कभी नाउन को हेल्प नहीं करता है। ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना है कि एक वर्ब ही दूसरे वर्ब को हेल्प करेगा। हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, इसलिए तो दूसरे को हेल्प करता है ना। कभी भी कोई वर्ब, है ना, या हेल्पिंग वर्ब कोई नाउन को हेल्प नहीं करेगा, है ना। तो याद रखिएगा बातों को, है ना। तो ए यहाँ पे जब हैव आया है तो इसके बाद नाउन लिखा मिला, तो याद रखना है कि ये हैव ही खुद ही क्या होगा भैया, यहाँ मेन वर्ब होगा, है ना। जब इसके बाद कोई वर्ब ना दिखे तो समझ जाना है कि क्या है, मेन वर्ब है। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे कहा कि ही हैड फीवर। हमने कहा कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे आपने कहा, है ना। फीवर क्या है भैया, एक बीमारी का नाम है ना, और ये फीवर एक नाउन की तरह यूज हुआ है, नाउन ही तो है। अब मैंने कहा कि ए इलनेस है, बीमारी बता रहा है ना। ए हैड, ए यहाँ पे क्या है, हमने कहा था कि इलनेस भी बताता है ना। तो ए हैड क्या होगा यहाँ पे, हेल्पिंग की मेन। तो ए बीमारी को कभी हेल्प नहीं करेगा, है ना। तो कभी याद रखना है कि बीमारी भी नाउन है, नाउन को कभी हेल्प करने का काम नहीं करता है। तो कहना है कि हैड ही खुद ही यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। समझ आ रही बातें, है ना। लेकिन सेकंड और थर्ड सेंटेंस को देखेंगे थोड़ा, ये क्या है, सी सब्जेक्ट है। आगे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हैज क्या है, तो आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ये बाउट क्या मिला, आपको तो पता होगा कि बाइक खरीदना का भीतरी और भीटू भी बाउट होता है। तो ये क्या है भैया, मेन वर्ब है। बहुत अच्छे आपने कहा। आगे जो भी लिखा मिला है वो नाउन है। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि बाउट जब मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। मैंने कहा था कि जब मेन वर्ब है तो एक्टिव वॉइस में रहेगा, तो V3 का यूज करना है। एक ऐसा वॉइस हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे बाउट को हेल्प करने का काम कौन का किया, हैज। तो हैज को यहाँ क्या कहेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन ऊपर में क्या था, मेन वर्ब था। ठीक है, अगर मैंने कहा कि आई, एक और सेंटेंस लिखना चाहेंगे। अगर मैंने कहा कि यहीं पे लिखते हैं कि सी हैज, है ना, 4 सन्स। अब आपसे कोई पूछेगा कि सी हैज 4 सन्स, यहाँ पे हैज किसका काम कर रहा है, तो आप बताओ। हैज आगे 4 सन्स क्या है भाई, नाउन है।
हाँ कि ना, बिल्कुल। जब नाउन है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, हैज, मेन वर्ब कहलाएगा, कभी भी हेल्पिंग नहीं कहेंगे क्योंकि आगे क्या आ रखा है, नाउन। तो जब नाउन इसके बाद आ जाए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हम मेन वर्ब की तरह करते हैं। क्योंकि एक बात हमने सीखा था कि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का हो ही नहीं सकता है ना। कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं हो सकता, उसमें एक मेन वर्ब का आना जरूरी है। हेल्पिंग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेन वर्ब जरूर आएगा। ठीक है, तो बातों को समझना है। अब ये एक्टिव है, अगर हम इसी को पैसिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हमने एक चीज पैसिव वॉइस में सीखा था कि सबसे पहले ए ऑब्जेक्ट है ना, भाव के बाद जो भी लिखा है नाउन, नाउन ही तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन होता है, दो ही ना होते हैं। अब इस नाउन को क्या करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो हमने क्या लिखना चाहा, अ पेन। भैया अ पेन के अकॉर्डिंग तो हैज ही होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज लिखे थे, प्लूरल था तो हैड लिखे थे, है ना। क्योंकि मैंने कहा था कि हैज क्या है, V5 है, इसलिए मैंने क्या यहाँ लिखा, और यहाँ क्या लिखा, V5 लिखा है। ठीक है, ये भाव का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, V1 फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है ना। बातों को समझते चलना है। तो कह रहा है कि अ पेन हैज, आगे मैंने कहा कि जब पैसिव बनाना होता है तो हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे जब पैसिव की बात होगी तो बी प्लस V3 का यूज करेंगे। तो आगे मुझे क्या लिखना है, बाउट। आगे कह दिया किसके द्वारा है, बाई हर, है ना। तो ए अब यहाँ पे क्या बन गया, देखिए ये क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही है ना। यहाँ तक हेल्पिंग ही है, ये क्या है आपका मेन वर्ब। तो मैंने कहा था कि हैज हैव के बाद जब बीन प्लस V3 आए, बीन प्लस V3 आए तो इसे किस फॉर्म में कहेंगे, पैसिव फॉर्म में। मतलब यहाँ समझ में आया कि ये सेंटेंस कैसा वॉइस, पैसिव वॉइस का है, ऐसी फॉर्म में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। और एक बात और, मैंने कहा था कि इसके बाद क्या नहीं आ सकता है, एडजेक्टिव नहीं आ सकता, लिखना नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं तो रुक जाइए, है ना, सिर्फ चीजों को समझते चलिए, हम टाइम देंगे, है ना, क्योंकि मुझे समझना जरूरी है ना। लिखने के लिए तो कभी भी लिख ही सकते हैं हम, है ना। तो देखिए, तो अगर मैंने कहा इसी सेंटेंस में कि ही हैज, है ना, ऑनेस्ट, क्या कहा भाई, ही इज ऑनेस्ट। अब कोई पूछेगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है तो सोचो, है ना। ऑनेस्ट मुझे पता है, ये ऑनेस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। अब कहे कि ही हैज ऑनेस्ट, उसके पास ईमानदारी है। ईमानदारी कोई रखने का चीज नहीं है। अगर ईमानदारी है भैया तो हम कहेंगे कि 2 केजी हमको भी दे दो, ऐसा होगा। ईमानदारी रखने का चीज नहीं, एक कभी इस पे पोजीशन नहीं दिखा जा सकता है ना। तो हैज यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगा, क्योंकि आगे क्या है, कोई वर्ब नहीं आया है। तो ये जब मेन वर्ब हुआ, है ना, जब मेन वर्ब हुआ तो इसके बाद कभी भी क्या नहीं आएगा, है ना, एडजेक्टिव नहीं आएगा। और ये खुद क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत, है ना। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को मुझे सही करना है तो हम कैसे बोलेंगे कि ही इज ऑनेस्ट, क्या कहना होगा, ही इज ऑनेस्ट। अब ये सेंटेंस क्या है, सही है। ये क्या दिखा, बी वर्ब। अब बी वर्ब भी हमने सीखा था, है ना, कि मेन वर्ब की तरह यूज होता है। ये बी वर्ब जरूर है ना, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है ना। तो हमने सीखा था कि बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकते हैं, आ सकते नहीं आते हैं, है ना। बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, तो याद रखना है। तो यहाँ एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने सीखा कि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ये नहीं कहना है कि उसके पास ईमानदारी है ना, वो उसके पास ईमानदार है। उसके पास ईमानदार नहीं होता है, वह खुद ईमानदार है, ऐसा बोलना है। तो ही इज ऑनेस्ट होगा, कभी भी ही हैज ऑनेस्ट नहीं होगा। एक और सेंटेंस हम आपसे पूछना चाहेंगे, देखिएगा ध्यान से, मुझे बताइएगा आंसर। मैंने कहा कि सी हैज, है ना, इल 4-5 days। चलिए, एक सेंटेंस है, आंसर देना है कि सी हैज इल 4-5 days। जल्दी से सोचिए, आंसर बताइए। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि सी हैज इल 4-5 days। ये सेंटेंस सही है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब पढ़े होंगे तो ऐसा सेंटेंस मिला होगा कि वह 4 दिनों से बीमार है, वह 10 दिनों से बीमार है, वह सुबह से खेल रहा है ना, ऐसा। तो यहाँ पे याद रखिए वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4-5 days, टाइम दिया हुआ है,
है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, टेंस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहाँ बताइए कि इल क्या है, तो इल भाई एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हैज लिखा। अब कभी भी मैंने कहा कि हैज के बाद एडजेक्टिव का यूज कभी नहीं, हैज के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है। जब नहीं आता है तो सेंटेंस सही होगा क्या, ऐसा अगर लिखा मिले तो क्या करना होगा फिर। अब कहिए सर, तो यहाँ पे तो आपने कहा कि जब है था तो हटा के नीचे लगा दो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी इज इल फॉर 5 days, तो मामला गड़बड़ है। अब मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिखा है। जब टाइम लिखा है तो हम सिंपल प्रेजेंट ही इज इल ऑनेस्ट, सॉरी ही इज ऑनेस्ट, कौन सा टेंस की अगर बात की जाए तो कहना है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है, क्योंकि इसके बाद अगर आईएनजी होता तब कंटिन्यूअस में होता। परफेक्ट में हम जानते हैं कि हैज हैव का यूज किया जाता है ना। पास्ट परफेक्ट में जानते हैं कि हैड का यूज किया जाता है ना। तो इज का यूज किस में किया गया है, तो सिंपल प्रेजेंट में किया गया है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट अगर यूज करिएगा तो सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो जाएगा, बदल जाएगा। नहीं, हमें बात को कंटिन्यू करनी है और हमने बना दिया सिंपल प्रेजेंट में, तो कंटिन्यू कैसे होगा, है ना। तो अब एक बात समझिए कि अभी आपने एक चीज सीखा कि बी वर्ब के बाद, किसके बाद, बी वर्ब के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, हाँ कि ना। तो अब एक बात मुझे याद आया कि सर हैज कहता है कि हम अपने बाद क्या लेंगे, है ना, हैव वर्ब के बाद कभी भी क्या लगता है, भी3 लगता है, हाँ कि ना, लगता है, अभी आपने सीखा था। तो एक बी वर्ब में भी भी3 होता है ना। बी वर्ब का भी3 कोई पूछे तो क्या कहना है, बीन कहना है। आगे बात समझ में। तो हैज को क्या मिल गया, भी3 मिल गया, और बी कहता है कि हम अपने बाद क्या लेंगे, एडजेक्टिव ले सकते हैं। तो हमने हैज को बीन दे दिया और बीन के बाद मैंने एडजेक्टिव लगा दिया। अब सेंटेंस का रिक्वायरमेंट क्या हो गया, फुलफिल कर गया। अब इस तरह से सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। आगे बात समझ हम कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। वहां पे एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछ लेता है ना, 3-4 ऑप्शन दे देंगे नीचे, ठीक है। याद रखना है कि हम इस तरह से इसको प्रेजेंट में नहीं बना सकते, हमें कंटिन्यू करना है, इसलिए मुझे क्या लगाना होगा, बीन लगाना होगा, ठीक है। अब क्या बना कि सी हैज बीन इल फॉर 5 days, इस तरह से चीजों को हम सही करते हैं, ठीक है। तो आगे एक चीज और, अब हमने सीखा कि 2 + V1 का यूज भी किया जाता है, क्या बताने के लिए, कंपल्सन बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, अब देखते चलिएगा कि क्या लिखे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा चीजें हम रफ कर रहे हैं, देखिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो अगर सेंटेंस में ऐसा कहीं लिखा मिले कि आई हैव टू, है ना, कुक फूड, भैया ध्यान से समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने हैव लिखा, के बाद क्या इन्फिनिटिव है ना, आगे मैंने लिखा फूड, कहा आई हैव टू कुक फूड। मैंने कहा कि इनके बाद क्या लगा हुआ रहे, अगर 2 + V1 रहे, इन्फिनिटिव रहे, इस 2 + V1 को हम किस नाम से जानते हैं, इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे भाग में पढ़ेंगे, है इसके बारे में डिटेल से। आई हैव टू कुक फूड, ये सेंटेंस क्या बता रहा है, कंपल्सन बता रहा है, और कंपल्सन बताने के लिए हम यूज करते हैं, है ना, किसके बाद, हैज के बाद 2 + V1, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है, कंपल्सन, जो कि बिल्कुल सही। हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना कि मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, उसे खेलना है ना, मुझे खाना बनाना पड़ता है, कंपल्सन ही तो है ना। बच्चों को खेलना पड़ता है, बच्चों को पढ़ना पड़ता है ना। इस जितने भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं ये सारे का यूज हम कंपल्सन में करते हैं, और हैज के बाद 2 + V1 का यूज करेंगे। एक और सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि सी हैज, है ना, टू गो देयर, उसे वहां जाना है या उसे वहां जाना पड़ता है, दोनों एक ही सेंटेंस है। सी हैज टू गो देयर, उसे वहां जाना है या उसे वहां जाना पड़ता है। तो कभी भी हम हैज के बाद क्या यूज कर सकते हैं, 2 + V1, जिसे इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी। अब हम चीजों के तो बेसिक चीज मैंने सीखा है ना, अब स्पेशल केसेस पढ़ेंगे कि कैसे यूज किया जाता है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे अब साफ कर देते हैं।
चलिए देखते हैं। अब कभी कभी याद रखना है कि हैव का यूज हम बहुत सारे वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं ना। हैव अपने साथ बहुत सारा मीनिंग कैरी करता है, ठीक है। तो चीजों को देखिए तो कैसे यूज होता है सेंटेंस में। हमने कहा हैव, बात को समझना है कि हम हैव का यूज कैसे करते हैं। तो याद रखना है कि हैव कभी कभी सेंटेंस में मीनिंग देता है किसका, इट का। किसका भैया बोला, इट का। ये अपने साथ मीनिंग कैरी करेगा इट का, ठीक है। ये कभी कभी अपने साथ मीनिंग कैरी करता है, हमने कह दिया है ना, हमने कह दिया ड्रिंक, ये ड्रिंक का भी मीनिंग कैरी करता है। हमने कह दिया इसी के साथ अगर टेक तो भी सही है, ये कभी कभी टेक का भी मीनिंग देता है ना। कभी कभी ये मीनिंग देता है डू का भी, ठीक है। कभी कभी ये मीनिंग दे सकता है इंजॉय का भी, ठीक है। और भी कई तरह से यूज करते हैं, लेकिन ये जो चीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सेंटेंस में ऐसा पूछा जाता है ना, कि हैव का मीनिंग क्या होता है, ईट। तो ईट भी होता है, खाना के सेंस में भी हम यूज करते हैं, है ना। ड्रिंक के सेंस में भी करते हैं, टेक के सेंस में भी करते हैं, डू के सेंस में भी करते हैं, और इंजॉय के सेंस में भी करते हैं ना। तो किस तरह से करते हैं चीजों को देखिए और समझिए। अगर मैंने कहा कि आई हैव, है ना, आई हैव माई लंच या ब्रेकफास्ट, जो भी करना है। तो आई हैव माई लंच, यहां पे हैव का मतलब क्या है मेरे भाई, तो यहां पे याद रखना है कि हैव का मतलब क्या है, ईट से है, ठीक है। अगर आपने अपना भोजन खा लिया है ना, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि आई हैव माई लंच, है ना। आई हैड माई लंच, आई हैड माई डिनर, आई हैड डिनर, जो भी सेंटेंस करना है। तो ईट का मीनिंग भी कौन देता है, हैव देता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ड्रिंक का भी सेंस देता है। अगर मैंने सेंटेंस में कहा कि वुड यू लाइक टू, है ना, हैव, और आगे कह दिया टी और कॉफी। कोई आपसे पूछता है ना, कि आप क्या लीजिएगा, क्या पीजिएगा, है ना। तो कह रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव, मैंने क्या लगाया, हैव। हैव का मतलब यहाँ पे क्या है, ड्रिंक्स है। वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी और कॉफी, अब क्या पीना पसंद करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हैव का मतलब क्या है भैया, ड्रिंक, है ना। तो हम हैव का यूज किस लिए करेंगे, ड्रिंक के सेंस में भी करेंगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि टेक के सेंस में भी यूज करते हैं ना। हम लोग अगर किसी को कुछ देना होता है बोलते हैं टेक इट, है ना। तो टेक इट नहीं कहना है ना, वहां पे कहना है हैव इट। या इसी के सेंस में हम बैठने के लिए सेंस में भी करते हैं, बोलते हैं ना टेक योर सीट प्लीज, है ना। तो यहाँ पे टेक शीट ना बोलकर हमसे बोलते हैं कि हैव अ सीट, ठीक है। तो हम बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, है ना, कि हैव योर, है ना, सीट, सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस हैव योर सीट का मतलब क्या हो गया, टेक योर सीट, ठीक है। आगे करा है कि डू के सेंस में भी हम यूज करते हैं ना। तो अब सेंटेंस में इसका यूज डू की तरह भी यूज होता है। हम तो डू के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आई हैड, है ना, अ बाथ। अगर मैंने स्नान कर लिया तो बोलते ना कि मैंने कर लिया है स्नान, तो आई हैड अ बाथ, है ना। तो यहाँ पे आई हैव अ बाथ बोल सकते हैं, जो भी कहना है। तो हैड का मतलब यहाँ पे क्या है, डू से है, ठीक है। तो डू का मतलब, हैव का मतलब क्या होता है, करना भी होता है ना, स्नान करना, है ना। तो जो भी है, तो आगे याद रखना है कि डू का सेंस देता है। कभी कभी हैव का मतलब इंजॉय के लिए भी हो जाता है ना। अगर मैंने कह दिया कि वी, ध्यान से देखिएगा, अगर कहा कि वी हैव अ, है ना, गुड टाइम, है ना, या आगे बोल सकते हैं हॉलीडे, जो भी बोलिए, है ना। यहाँ पे टाइम की जगह पे हॉलीडे कर सकते हैं कि वी हैव अ हॉलीडे, ठीक है। तो यहाँ पे इंजॉय करने के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, है ना। तो हमने क्या सीखा कि हैव का यूज, है
है ना। किसमें करते हैं? टू ईट, खाने के सेंस में, है ना। हैव का यूज करते हैं टू ड्रिंक, पीने के सेंस में। हैव का यूज करते हैं टू टेक, लेने के सेंस में, है ना, या बैठने के सेंस में, है ना। हैव का यूज करते हैं टू डू, करने के सेंस में, है ना। हैव का यूज करते हैं टू एंजॉय, किसी भी एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम हैव का यूज किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है बात है। अब देखिए एक चीज और कि हैव का यूज और तरह से किया जाता है ना। बहुत सारे सेंटेंस इससे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो देखिए, तो एक चीज याद रखना है कि हैव बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैव या मैंने लिखा हैज या मैंने लिखा हैड, ठीक है। प्लस मैंने लगाया बीन के बाद मैंने लगाया टू, है ना, इक्वल टू, है ना। हैज ऑब्लिक हैव या हैड प्लस बीन प्लस टू का यूज किया है इक्वल टू किसके? गॉन टू। याद रखना है कि ए दोनों का मीनिंग क्या हुआ? सेम हो गया, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम देखते हैं कैसे पूछता है। अगर मैंने कहीं कहा सेंटेंस में कि आई, है ना, हैव नेवर बीन टू, आगे मैंने कह दिया कश्मीर। अगर कहता है कि गॉन टू का मतलब क्या हुआ? गया हुआ होना, है ना। तो यहां करा कि अगर कहीं पे जाने की बात की जाएगी कि मैं वहां गया हूं, है ना, आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया हुआ हूं, है ना, तो उस तरह से यूज करते हैं। तो आई हैव बीन, है ना, नेवर बीन टू कश्मीर, मैं कभी कश्मीर नहीं गया हूं, तो उस सेंस में यूज करते हैं किसका? हैव, है ना, बीन टू का, ठीक है। इसी के पैरेलल हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं कि आई हैव, है ना, नेवर बीन को रिप्लेस किया मैंने किससे? गॉन से, और आगे सेम मैंने चीज को लिख दिया कश्मीर। ये दोनों सेंटेंस क्या हुआ? है ना, सही हुआ। तो बीन टू इक्वल टू क्या हो गया? गॉन टू। बीन टू ही इक्वल टू क्या हो गया? गॉन टू। और सॉरी, यहाँ पे एक चीज और करिएगा, यहाँ पे सिर्फ गॉन नहीं लिखना, एक चीज ऐसे भी क्लियर हो ही गया होगा कि हैव और हैज और हैड के बाद ही हम लगाते हैं गॉन, क्योंकि भी3 का यूज है, आगे लगाना है टू, ठीक है। तो इस चीजों को लिख ही लेना है ना, बाद में कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप। तो याद रखना है कि कभी भी हैज हैव हैड बीन टू इक्वल टू होता है हैज हैव हैड, है ना, गॉन टू। तो वही चीज को मैंने यहाँ पे भी लिखा है ना। अब एग्जाम में देखिए पूछा हुआ था कैसे, अगर कह दिया सेंटेंस कि सी हैज, है ना, सी हैज नेवर, है ना, डैश कर दिया टू गोवा, एक सेंटेंस है ना। और ऑप्शन आपके साथ दे देता है, यहां दे दिया ए में वेंट, बी दे दिया आपका, है ना, बीन, और सी में दे दिया बी, है ना, और डी में दे दिया गो। अब इसमें से मुझे यहां पे फिल करना है। तो एक बात समझिए, तरह कि ही हैज नेवर टू गोवा। अब यहां पे क्या दिखा? मुझे हैज दिखा। जब भैया हैज दिखा है तो हैज कहता है कि हम अपने बाद तो भी3 लेंगे ना, क्या लेंगे? भी3। तो यहाँ पे हैज के बाद कभी वेंट हो सकता है क्या? वेंट क्या? भी2 है, इसका मतलब है डिस्कशन से बाहर, है ना। तो हैज के बाद मैं कभी भी क्या नहीं लगा सकता? वेंट नहीं लगा सकता, है। आगे के बाद देखिए, आगे बी है, इसको छोड़ देते हैं। हैज के बाद कभी बी आ सकता है क्या? हैज के बाद हमेशा भी3 लगाते हैं, तो बी तो भी1 है ना, बी क्या है? भी1 है, तो कभी भी नहीं हो सकता, ये भी डिस्कशन से बाहर। हैज के बाद कभी गो आ सकता है क्या? ये तो भी1 है, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? बी। और यही बच्चे क्या करते हैं कि समझ में नहीं आता, वहां पे सोचते हैं कि यहाँ पे बीन, गॉन तो दिया ही नहीं है, गॉन नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस सही नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, उसी गॉन के जगह पे मुझे क्या दे दिया? बीन दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी हैज नेवर बीन टू गोवा। क्लियर है बातें? तो इस तरह से बातों को समझना है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से हम कुछ और पॉइंट लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट रूल जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछता है और हमें कंफ्यूज करते रहता है।
चलिए देखते हैं, एक आप पॉइंट समझिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक वर्ड मैंने कहा था कि हैविंग होता है। क्या होता है भाई? हैविंग। हम हैविंग का यूज कंटिन्यूअस में कर सकते हैं क्योंकि आईएनजी है, लेकिन एक चीज हमने टेंस में पढ़ा था कि हैव एक ऐसा वर्ब है जिसमें आईएनजी हम नहीं लगाते हैं, है ना। कुछ और ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे नो हो गया, बिलीव हो गया, है ना। नोइंग नहीं होता है, बिलीविंग नहीं होता है ना। हैविंग नहीं होता है, तो जब हैविंग नहीं होता तो फिर हैविंग है क्यों? तो कब होता है यही चीज मुझे जानना है, और एक कंफ्यूज हमें हमेशा एग्जाम में, है ना, करने के लिए दिया जाता है। तो आज के बाद फिर इसके बारे में कभी भी कंफ्यूजन ना हो, इसको क्लियर आज कर लेते हैं। तो देखिए हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल से ही समझेंगे बात को। अगर मैंने कहा कि आई एम, है ना, आगे कह दिया हैविंग लंच नाउ, और एक और सेंटेंस लिखा कि सी इज हैविंग अ बिग हाउस। चलिए ध्यान से देखिएगा, दो सेंटेंस है कि आई एम हैविंग लंच नाउ और लिखा हुआ है कि सी इज हैविंग अ बिग हाउस। अब दोनों सेंटेंस करेक्ट है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना। अरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आई एम हैविंग लंच नाउ। तो याद रखना ये है भाई कि एक्शन दो तरह के होते हैं। मैंने क्या कहा कि एक्शन कितने तरह के हुए? दो तरह। एक को बोलते हैं हम परमानेंट एक्शन, परमानेंट, और एक को बोलते हैं हम टेम्पररी। क्या बोलते हैं भाई? टेम्पररी। तो एक परमानेंट एक्शन होता है और एक टेम्पररी एक्शन होता है। याद रखना है कि जब परमानेंट एक्शन होगा, क्या होगा? जब परमानेंट एक्शन की बात की जाएगी तो कभी भी हम क्या नहीं लिखेंगे? हैविंग का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या लिखना है हमें सिर्फ लिखना है ना। लेकिन जब टेम्पररी का यूज किया जाएगा, एक्शन कैसा हो? टेम्पररी हो, तब उस सेंस में हम किसका यूज कर सकते हैं? हैविंग का यूज कर सकते हैं। जब एक्शन कैसा हो? टेम्पररी का हो, है ना। टेम्पररी का मतलब जो हमेशा के लिए नहीं हो, जो सदैव के लिए नहीं होता, वो टेम्पररी एक्शन है ना। तो जैसे देखो तो कह रहा है कि आई एम हैविंग लंच नाउ। ये सेंटेंस टेम्पररी एक्शन का है कि परमानेंट एक्शन का है ना। तो एक अब समझना है कि आई एम हैविंग लंच नाउ, अब हम अभी क्या कर रहे हैं? लंच कर रहे हैं। तो ये एक्शन टेम्पररी है कि परमानेंट है? सोचो, है ना, आपको सोचना है। तो अभी आप लंच कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? अभी लंच कर रहा हूं। ये लंच करने का काम हमेशा के लिए है? हमेशा के लिए हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी आप लंच कर रहे हैं ना, अरे कभी डिनर पे तो कोई बुलाएगा, डिनर भी तो करिएगा, हाँ ना। तो डिनर भी होगा, है ना, सुबह होगी तो ब्रेकफास्ट भी होगा। ये लंच करने का जो काम है, एक्शन है, ये आपका क्या है? टेम्पररी है। ये कैसा एक्शन हुआ भैया? टेम्पररी। जब टेम्पररी एक्शन हुआ तो हमने क्या सीखा कि टेम्पररी में हम किसका यूज कर सकते हैं? हैविंग का यूज कर सकते हैं। जब हैविंग का यूज कर सकते हैं तो ये सेंटेंस कैसा सही हुआ? सॉरी, सही हुआ या गलत? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हैविंग कहना सही है, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, कह रहा है कि सी इज हैविंग अ बिग हाउस, है ना। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात की गई है ना, आईएनजी लगाया है। कब हैविंग में लगाते हैं, कब नहीं, यही चीज तो मुझे समझना था, है ना। तो ही इज हैविंग अ बिग हाउस। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसके पास या मेरे पास कोई घर है बड़ा सा, तो ए परमानेंट का होगा कि टेम्पररी होगा? ऐसा तो नहीं कि आज मेरा है कल किसी और का आप कहिए कि सर बेच देंगे, तो वो अलग बात हुआ, है ना। अगर जब तक आप नहीं बेचते हैं तो आपका ही ये परमानेंट है, ये टेम्पररी एक्शन नहीं है, परमानेंट है ना। मेरे पास रहने के लिए घर है तो परमानेंट है, एक टेम्पररी एक्शन नहीं कहा जाता है। ये कैसा है एक्शन आपका? परमानेंट। जब परमानेंट एक्शन है तो हमने कहा कि परमानेंट एक्शन में कभी भी क्या यूज नहीं होता? हैविंग यूज नहीं होता है। दैट मीन्स यहां से इज हैविंग को क्या करना होगा भाई? रिमूव करना होगा। तो अब क्या करेंगे? हम हैव का यूज करेंगे। क्या बात है जागो ग्राहक। अब कभी भी सी के साथ हैव ऐसा हो सकता है? नहीं, है ना। तो अब मुझे समझना था, हम इसीलिए यहाँ पे सी लिखे थे, आई नहीं लिखे थे, क्योंकि अगर आई होता तो हैविंग होता, है ना। एक चीज और मुझे जानना था कि सी के साथ कभी भी हम हैव का यूज नहीं करते हैं, तो क्या यूज करेंगे?
हैज, तो कहना होगा कि सी हैज अ बिग हाउस। कभी भी हैविंग का यूज नहीं करना। आई होप कि आज के बाद हमें कभी भी ये कंफ्यूज नहीं करेगा कब आईएनजी लगाना है, कब आईएनजी नहीं लगाना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कभी आईएनजी लेता भी है और नहीं भी लेता है, तो हमें याद करना पड़ता है कि कब लेगा कब नहीं लेगा। ऐसा नहीं है, आपको जो बातें मैंने बताई है कि अगर टेम्पररी एक्शन की बात होगी, है ना, तो ये कंटिन्यूअस बन सकता है, और या जो भी और भी वर्ब है, जैसा स्मेलिंग है ना, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, सबका आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है, बशर्ते कि मुझे क्या समझनी है, एक्शन को देखना है कि कैसा एक्शन है। अगर टेम्पररी एक्शन है ना, तो आईएनजी सारे में लगेगा। अगर परमानेंट एक्शन है तो किसी में आईएनजी नहीं लगाना है। ये हम जब टेंस पढ़ेंगे तो इस पे अलग एक, है ना, वीडियो बनाएंगे, है ना, जो उसके बाद कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कब लगता है कब नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बातें थी आज, है ना। और एक चीज और, हैड का यूज हम कभी कभी, है ना, कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए भी करते हैं, है ना, तो उसको एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, तो अगर मैंने एक सेंटेंस कहा कि इफ आई हैड, है ना, इफ आई हैड, आई को हटाइए, यहां पे कर देते हैं हम सी, इफ सी हैड कम टू मी, आगे मैंने लिखा कि आई वुड हैव हेल्प्ड हर। एक सेंटेंस है कि इफ, है ना, सी हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आई होती तो मैं उसका क्या करता, मदद किया होता, है ना। एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस को इफ को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस सही है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। ठीक है, हम अब इसी सेंटेंस को एक तरह से और कैसे लिख सकते हैं, तो इस हैड को क्या करना है भैया, पहले लाना है ना। अब क्या करना है कि सी का यूज करना है, तो हैड सी, आगे भी3 क्या लिखा हुआ है, कम, आगे मैंने लिखा टू मी, और आगे की बातें जो भी है सारे लिख देंगे, है। तो मैंने कहा कि इफ को क्या करिए, हटाइए, और किससे सेंटेंस को स्टार्ट करना है, हेड से। ये भी सेंटेंस क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का है, जो कि बिल्कुल सही है। या तो आप इफ लिखो तो इफ लिखेंगे तो सी हैड करना होगा, लेकिन अगर इफ को हटाएंगे तो हैड को क्या करना होगा, पहले लाना होगा। कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए हम हैड का यूज कर सकते हैं, है ना, सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, एक पॉइंट, कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस देता है, अगर मैंने कह दिया कि आई हैड, है ना, हैड, है ना, फीवर, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आई हैड फीवर, ये सेंटेंस सही है या गलत, है ना। तो याद रखना है कि ये बिल्कुल सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। क्यों, और याद रखना था कि हमने कहा था कि ए हैड क्या है, मुझे नहीं पता ए हैड क्या है ना। तो याद रखना है कि हैड V2 भी तो होता है, V3 भी तो होता है। तो यहाँ पे हैड को अगर हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब होगा, है ना। और मेन वर्ब में किस फॉर्म में यूज हुआ है, तो वर्ब 3, क्योंकि हेड कहता है कि हम अपने बाद क्या लेंगे, V3 लेंगे। हेड हैज के बाद क्या आता है, 3, है ना, वर्ब 3। तो यहाँ पे हेड कौन सा फॉर्म है, वर्ब 3 के फॉर्म में, क्योंकि ये मेन वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे मेन हो गया और यहाँ पे हेल्पिंग हो गया। दैट मीन्स ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हेड आए तो ऐसा नहीं समझना है कि सेंटेंस गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक को क्या है, हेल्पिंग मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, मेन मानेंगे। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, है ना, कि हैव का कैसे यूज करते हैं। तो जितने भी यूजेस थे, है ना, हमने आज सारे बात को क्लियर कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आपको देख लेने से एक मेरा जो काम है वो पूरा नहीं होगा ना। आप लोगों को पहुंचाइए ना, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जिनसे उनको भी कुछ फायदा हो, है ना। और जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करिएगा, है ना, तो हम कैसे आगे, है ना, कैरी कर सकते हैं चीजों को। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको, है ना, अपने फ्रेंड्स तक, है ना, पहुंचाइए। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि हाँ कैसा लगा। ठीक है, तो कमेंट बहुत जरूरी है ना। अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत जरूरी है, आपको कर लेना है ना, क्योंकि हम कोई भी चीजों को पढ़ रहे हैं तो एक, है ना, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे, है ना। हर रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होते रहेगा, आपके लिए है।
ठीक है, थैंक यू सो मच।